भार्गव, चीफ डाइटिशियन, केयर हॉस्पिटल नागपुर, पास्ट कन्वेनर इंडियन डायटिटिक एसोसिएशन नागपुर की ओर से आप सभी को नमस्कार। सितंबर महीना यानी कि पोषण का महीना, हम इस माह के दौरान काफ़ी जागरूकता प्रोग्राम्स करते हैं और काफ़ी विषयों के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज का विषय है किडनी स्टोन्स यानी गुर्दे में पथरी। पथरी कई जगह हो सकती है, गुर्दों में भी हो सकती है, पित्ताशय की पथरी भी हो सकती है यानी कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स, और पेशाब की नली में भी पथरी हो सकती है। गुर्दे की पथरी यानी कि किडनी स्टोन्स जो है अधिकतर पाया गया है कि 30 से 50 साल की उम्र में होने की संभावना होती है, और यही नहीं, पुरुषों में इसकी संभावना स्त्रियों से 3 गुना ज़्यादा पाई जाती है। आनुवंशिकता भी एक कारण है। अगर आपके फैमिली में या आपके परिवार में किसी को पथरी है तो आपको भी होने की संभावना हो सकती है। पथरी ज़्यादातर पेशाब की नली में होती है, या किडनी में होती है, या गॉल ब्लैडर में होती है। पथरी ज़्यादातर कम पेशाब की मात्रा होने की वजह से हो सकती है। अगर आपका पानी का सेवन कम है, आप कम पानी पी रहे हैं, तो आपको पथरी होने की संभावना ज़्यादा है। आइए जानते हैं पथरी किन किन प्रकार की होती है। पथरी जो है उसकी बनावट जो है कैल्शियम स्टोन से होती है यानी कि चूना, और उसमें भी कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। 60% मात्रा में कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन से पथरी होती है। कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स 10%, यूरिक एसिड स्टोन 5 to 10% होता है, स्ट्रूवाइड स्टोन्स भी 5 से 10% होता है, और सिस्टीन स्टोन्स 1% होता है। अधिक मात्रा में फ्लूइड यानी पेय पदार्थ पीने से ज़्यादा मात्रा में पेशाब होगी, और जिससे किडनी स्टोन्स अगर बारीक है तो वो पेशाब में धुलकर निकल जाएंगे, और अधिक मात्रा में अगर ये पदार्थ आपके शरीर में बाहर फेंक दिए जाते हैं तो वो जमा नहीं होकर बड़ा स्टोन नहीं बनता है। करीब 2 से 2.5 लीटर पेशाब रोज़ाना हमें होनी चाहिए। उतना पानी हम सेवन करना चाहिए, उतने ही पेय पदार्थ हमने सेवन करने चाहिए, जिससे कि खुल के पेशाब होगी और ये स्टोन्स हमारे शरीर में डिपॉजिट नहीं होंगे। कैल्शियम स्टोन्स के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि खाने में कैल्शियम के कई पदार्थ खाते हैं, जैसे दूध, दही, पनीर, अंडा। इन सभी में कैल्शियम अधिक मात्रा में होती है। इसके अलावा हरी पत्ते वाली सब्जियों में भी कैल्शियम अधिक मात्रा में होता है। पर अगर आपको कैल्शियम स्टोन्स है तो ये नहीं कि हम कैल्शियम की खाद्य पदार्थ खाना बंद कर दें। इससे हमारी हड्डियाँ और कमज़ोर हो जाएंगी और हमें और दूसरे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना हो सकती है, फ्रैक्चर ज़्यादा होने की संभावना हो सकती है, तो हमें ये नहीं करना है। कई बार हम कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेते हैं डॉक्टर की सलाह के अनुसार। कुछ उम्र के बाद कहा जाता है कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, पर अगर आपका आहार संतुलित है और आप हिसाब से खाने में सभी चीज़ें लेते हैं, पौष्टिक चीज़ें लेते हैं, तो सप्लीमेंट्स लेने की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर सप्लीमेंट्स लेना ही है, अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं और लेना ही है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के बदले कैल्शियम सिट्रेट लीजिए, जिससे कि वो एक्स्ट्रा जो भी होता है वो डिपॉजिट नहीं होके वो पेशाब के दौरान बाहर निकल जाता है। अभी मैं आपको कैल्शियम ऑक्सलेट्स के बारे में बताऊंगी। तो ऑक्सलेट्स जो है हमारे खाने में पालक में होता है, बादाम मूंगफली में होता है, इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज चॉकलेट्स में भी अधिक मात्रा में पाया जाता है, चाय में होता है, बीटरूट में होता है। तो ये सभी ऑक्सलेट्स के सोर्सेस होते हैं। तो अगर हमें कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी है तो हमने ऑक्सलेट्स का सेवन कम करना चाहिए। अधिक मात्रा में नहीं लेना है, थोड़ी मात्रा में हम ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें यूरिक एसिड स्टोन्स हैं तो इसमें हमें मांसाहारी भोजन का सेवन कम करना चाहिए, इससे कि यूरिक एसिड कम बनेगा
और उसके स्टोन्स भी कम बनेंगे। पानी का सेवन हमने भरपूर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, जिससे कि स्टोन्स होने की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा हमने खाने में नमक की मात्रा भी कम लेनी है। पोटेशियम जो कि फलों में ज़्यादा पाया जाता है, अगर हमें किडनी स्टोन्स हैं तो पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होने से वो स्टोन्स होने की संभावना भी कम हो जाती है। तो 2-3 चीज़ें हमें खास ध्यान रखनी है कि हमने पानी का सेवन ज़्यादा करना है, आहार हमारा संतुलित रखना है और हमें इन चीज़ों से, किडनी स्टोन्स होने से अपने आप को बचाना है। धन्यवाद।